नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ, नेस्टेड मतलब एक से ज्यादा या दो से ज्यादा कह सकते हो। एक से ज्यादा तो इफ इल्स हो गया, आप कह सकते हो एक से ज्यादा या दो या दो से अधिक कलेक्शंस को क्या कहा जाएगा, नेस्टेड कहा जाएगा। ये शब्द हमने वैसे लिस्ट जब पढ़ी थी तो देख लिया था, जहां पे हमने नेस्टेड लिस्ट पढ़ी थी, याद है, जहां पे एक से ज्यादा लिस्टों को लिस्ट के अंदर प्रयोग किया जाता। तो ये कहां हम पढ़ रहे हैं, इफ में पढ़ रहे हैं। और इफ क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो कह सकते हो कि ऐसा इस कंडीशनल स्टेटमेंट जिसमें एक से ज्यादा इफ का प्रयोग किया जाता हो, या दो से अधिक इफ का प्रयोग जिस प्रोग्राम के अंदर किया जाता हो, ऐसे स्टेटमेंट के कलेक्शंस को नेस्टेड इफ के नाम से जाना जाता है। सर इसके अंदर जितने इफ प्रयोग किए जाते हैं उतने ही इल्स का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। ऐसा ना होगा कि आप दो इफ यूज करो और इल्स एक ही लगाओ। जितने इफ लगाओगे उतने इल्स लगाना मस्ट है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो कंडीशंस आपकी जो है वो उस तरीके से टर्मिनेट नहीं होगी। इसलिए परिभाषा पहले ये बताइए जो अभी हमने बताई, और फिर एक साधारण उदाहरण में इसको स्पष्ट कर दीजिए। उदाहरण पे आइए। हमारा जो टास्क है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, या हम जो प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, उस प्रोग्राम का टास्क है इवन ओड या इवन नंबर प्रिंट करने का प्रोग्राम। हमारा टास्क क्या है, ऑड मतलब तो जानते हो क्या होता है, ऑड का मतलब क्या है, और इवन का मतलब सम। मतलब हम संख्या अगर 3 डालें तो क्या आए, विषम आए, अर्थात ऑड लिख के आए। और अगर हम संख्या 2 डालें या कोई भी सम संख्या डालें तो क्या लिख के आए, इवन लिख के आए। कभी कभी ये पेपर में पूछ लेता है कि इवन एंड ऑड नंबर प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाइए, 1 से 10 तक गिनती प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाइए, पहाड़ा प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाइए, फिबोनाची सीरीज प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाइए। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम पूछता है, इसलिए मैं इसको बताना उचित समझ रहा हूं। और इससे हम 2 काम सीखेंगे। पहला, इवन एंड ऑड प्रोग्राम भी हमारे पास आ जाएगा, और दूसरा नेस्टेड इफ के कॉन्सेप्ट को भी हम समझ लेंगे। तो पूरा प्रोग्राम हम नहीं बनाएंगे, हम सीधे कहां से चालू करेंगे, आप HTML बॉडी ये सब लिख लेना, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट ये लिख लेना। उसके बाद हम चालू करते हैं इफ से। इफ, और कोष्टक में इफ से नहीं चालू करो, वेर से चालू करो। वेर एक n नाम की वेरिएबल लो। n का मतलब नंबर से है, कोई नंबर, 3 डालें, 5 डालें, 15 डालें, 20 डालें, 30 डालें, n का मतलब एनी नंबर से, इसलिए मैं n नाम की वेरिएबल ले रहे हैं। आप चाहो तो n नाम की जगह कुछ और लिख लो, लेकिन समझना यही कि इसमें किसी भी प्रकार का नंबर डाला जाएगा। हमने एक वेरिएबल लिया और यहीं पे इसको प्रॉम्प्ट कीवर्ड से क्या कर दे रहे हैं, इंटर एनी नंबर। इंटर एनी n नंबर लिख सकते हो आप, n नंबर का मतलब समझ गए ना। हाँ, क्या हो रहा है ये, वेर n। अपन ने इसके पहले दूसरी लाइन पे इनपुट करवाया था, लेकिन आज हम यही डायरेक्ट कराए दे रहे हैं। क्या करेंगे, बराबर प्रॉम्प्ट। ये लाइन क्लियर है क्या? किसी को अगर ये भी लाइन ना समझ में आई हो तो ऑब्जेक्शन ले लो, जल्दी बताओ। हैं, इंटर एनी
नंबर, फिर एक ए नाम की वेरिएबल ले लो और इसको कन्वर्ट कर दो पर्स इंट से। इंट कोष्टक n, ये लाइन आई समझ में क्या? पर्स इंट का मतलब जानते हो? पर्स इंट पढ़े हो? क्या होता है सर? n नाम का जो वेरिएबल है ये बाय डिफॉल्ट कैसा है? स्ट्रिंग टाइप का है, लेकिन इसमें हम कोई नंबर डालने जा रहे हैं और अगर उसे हम कन्वर्ट नहीं करेंगे तो नंबर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा कंप्यूटर, इसलिए कंपाइलर। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ए नाम की एक वेरिएबल लिए हैं। आप वैर लगा सकते हो, लगाना नहीं लगाना तो बिना वैर के भी चल जाएगा। वैर ए बराबर पर्स इंट, अर्थात n जो वेरिएबल है वो कन्वर्ट हो गया और कहाँ चला गया? ए में चला गया। कन्वर्ट होके कहाँ चला गया? ए में। उसके बाद नीचे आ जाइए और लिखिए, सेमीकोलन लगा सकते हो आप चाहो तो, गलत नहीं रहेगा। हमने पहले भी बोला है आपको कि सेमीकोलन ऑप्शनल है कुछ जगह, लेकिन कुछ जगह कन्फर्मेशंस पे लगता ही लगता है। जैसे कहाँ क्लियर तरीके से लगेगा? डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जो लाइन है उसको जब हम समाप्त करेंगे तो वहां लगाना ही मस्ट है, अन्यथा आपका प्रोग्राम आउटपुट नहीं देगा। आप यहां लगाओ तो बेटर है, नहीं लगाओ तो गलत नहीं होगा। ठीक, तो यहां तक लाइन क्लियर हुई। इंट में आई कैपिटल रखना है, ठीक है ना? उसके बाद आ जाइए नीचे लिखिए, इफ कंडीशन लगाइए n बराबर हो 0 के। यहां पे बराबर बराबर का मतलब बराबर से है। मैथ में जो तुम बराबर पढ़ते थे ना, वो यहां पे बराबर बराबर लगा के पढ़ा जाता है। हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया है। मैथ में जो तुम बराबर पढ़ते थे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा है कहीं पे। अर्थात अगर तुम a बराबर ऐसा लिख दिए तो 5a में चला गया। मैथ की भाषा में अगर आपको ऐसा करना है कि मैथ की भाषा में यहां यूज करना है तो फिर ऐसे लिखना है। ये मैथ की भाषा तुम्हारी वाली है, इसका मतलब a 5 के बराबर है ना? लेकिन अगर यही मैथ वाली भाषा तुम प्रोग्रामिंग में चाहते हो तो ऐसा नहीं लिखोगे। कैसा लिखोगे? तो इस लाइन का मतलब इफ n 0 के बराबर हो, मतलब धोखे से किसी ने 0 से भाग कर दिया या 0 वैल्यू दे दी तो कहेगा, रिजल्ट पे आएगा एलर्ट। एलर्ट भी आज पढ़ लो। एलर्ट क्या करता है? दिस नंबर इज 0। यह नंबर क्या है? 0 है। क्या कह रहा है कि अगर किसी ने गलती से ये नहीं दिया, क्या दे दिया? 0, तो कंप्यूटर अलर्ट करेगा। अलर्ट एक बॉक्स आएगा। इस अलर्ट का मतलब जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट का रिजल्ट कहां आता है? आपके एक्सप्लोरर के सतह में आता है, यहां नहीं आता, अंदर आता है एकदम सतह पे, कह सकते पेज में। लेकिन अगर अलर्ट यूज कर रहे हो तो पता है कहां आएगा? आएगा तो यहीं, लेकिन एक बॉक्स के साथ आएगा। रिजल्ट आएगा वहीं, लेकिन क्या आएगा? सतह पे नहीं आएगा, अलग से बॉक्स ले आएगा। और अलर्ट बॉक्स में हमेशा ये चिन्ह भी लगा रहता है, अलर्ट कर रहा है कि भैया गलत हो तुम। अक्सर अगर हम किसी जगह पे वो शब्द डालें जो उसके लिए बना नहीं है तो उधर एक बॉक्स आ जाता है कंप्यूटर में, अलर्ट करता है भैया ये गलत है, तुम ये रास्ते पे नहीं जा। तो ऐसे ही कह रहे हैं, अलर्ट बॉक्स का मतलब समझ लो, अलर्ट कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है जो हमारे डाटा का आउटपुट अलर्ट बॉक्स के माध्यम से दिखाने का काम करता है। तो समझ गए? उसके बाद इल्स लगाइए। इल्स और नीचे लिखिए, फिर से इफ लगाइए। इफ n को भाग दे दीजिए 2 से, भागे 2। n को क्या करना है? 2 से
भाग दे देना है और नीचे लिख देना है दिस इज द ऑड नंबर, एलाइट पे ही, एलाइट डबल कोटेशंस में दिस इज द ऑड नंबर। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में सेमीकोलन लगाना मस्ट है, वैसे ही इसमें भी सेमीकोलन लगाना मस्ट है, लगा लेना। ठीक, कह रहा है कि n की वैल्यू अगर आप 0 डालोगे तो कहेगा दिस इज द 0 नंबर, लेकिन अगर आप n की वैल्यू 3 डाल दिए तो n को 2 से क्या कर रहा है, 3 डाला हमने तो 3 को 2 से भाग कर देगा, तो क्या आएगा रिजल्ट पे, क्या आएगा, हाँ 1 आएगा, 5 आएगा, या इससे विषम संख्या जितनी भी डालेंगे शेषफल तो 1 बचेगा ना, नहीं बचेगा, विषम संख्या है तो रिजल्ट पे क्या फेंकेगा, ऑड नंबर। लेकिन अगर मान लो हमने 2 डाल दिया तो क्या है, ये डाला हमने 2 है तो 2 से 2 का अगर भाग होगा तो 0 आएगा, लेकिन एक्चुअल में 2 हमारी सम संख्या है, इसलिए उसको रिजल्ट पे क्या दिखाएगा, इवन नंबर। मान लीजिए आपने 10 डाल दिया, 2 से भाग करेगा, 0 से भाग हो रहा है, मतलब n का 0 से भाग हो रहा है, शेषफल कुछ नहीं बच रहा है। शेषफल बचने का मतलब है ऑड आना, शेषफल ना बचने का मतलब है विषम इवन आना। समझ गए, इसको चलाइएगा, क्लियर है कि समझ में आया। अच्छा यहां तक बताओ क्लियर है, समझ में आया क्या? अगर कोई लाइन दिक्कत कर रही हो, तुम लोग भी बैठे हो, अब चूंकि इधर थोड़ा अपोजिट पड़ जाता है, मैंने बोला इधर की चेयर खाली रहती है तो कोशिश करा करो इधर बैठने के लिए, लेकिन बैठ सकते हो, गड़बड़ नहीं है। यहाँ तक बताइए, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़े हम। क्या, इफ लगा रिजल्ट आया, इल्स लगा, फिर एक इफ लगा रिजल्ट आया, अब एक इल्स और लगेगा। कितने इफ हैं, कितने इफ हैं? अभी 3 कहाँ है, 2 ही ना है, तो कितने इल्स लगेंगे? इस इल्स के बाद क्या हो रहा है, 2, हाँ इल्स, और नीचे लिख देना है एलाइट डबल कोटेशंस में दिस नंबर, या दिस इज द, जो भी लिखना हो, दिस नंबर, दिस इज द इवन नंबर, और प्रोग्राम बंद कर दीजिए। स्क्रिप्ट बंद, बॉडी बंद, HTML बंद, जो जो आपने ऊपर चलाया वो सब बंद करिए। अब आप बताइए कहाँ पे आपको समस्या आ रही है, जल्दी से। हमको कंप्यूटर सिर्फ 2 चीज दिखाएगा, हम कुछ भी डालेंगे। एक क्या दिखाएगा, अगर हम कोई भी विषम संख्या डालेंगे तो रिजल्ट क्या दिखाएगा, विषम संख्या। कोई भी डालो, आप डाल के देखना, और आप कोई भी सम संख्या डालो, मतलब जैसे 1, 3, 15 ये सब डालोगे तो विषम, लेकिन अगर आप कोई सम संख्या डालोगे तो आपको रिजल्ट पे सम ही आएगा, मतलब क्या आएगा, इवन आएगा। लेकिन अगर आप 0 डाल दिए, n की संख्या क्या डाल दिए, 0, तो उसके लिए भी हमने दिया है क्योंकि 0 से 2 का भाग तो होता नहीं है, तो कहेगा दिस नंबर इज 0, ये नंबर आपका क्या है, 0 है। तो ये आपन समझ तो रहे कि रिजल्ट वो आएगा, लेकिन कंपाइलर से ये हम काम करवाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा देख लो एक बार, फिर हम अगली क्लास की तरफ चले।